गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड बेटा। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। 10 गुड मिनट लेट मॉर्निंग हो गया। बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। चलो क्लास कंटिन्यू करें। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ओके यस सर। और ये टॉपिक, दोनों टॉपिक Yes, समझ में आ गए ना sir. आपको? अदिश गुणनफल करना आ गया, सदिश गुणनफल दोनों आ गए ना आपको? अब देखो बेटा, अदिश और सदिश गुणनफल अपन ने कर लिया। इसमें दो तरह क्वेश्चन और आते हैं। हमने दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाले थे, आपने देखा हो तो। सर दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाले थे। नंबर 1 पहला रिजल्ट निकाला था कि सर अगर कोई दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, ए और बी, थीटा कितना हो, 90 हो, तो सर यहां पर हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाला था कि अगर सर दो कोई वेक्टर परपेंडिकुलर है तो एक बार इनका अदिश गुणा निकालना। सर कितना आएगा सर? ए डॉट बी कितना आता है सर? ये आता है ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, क्या आता है सर? ए बी कॉस थीटा आता है सर। और अब थीटा कितना सर? 90। तो यहाँ पे देखो ए बी और इंटू में कॉस 90, बट कॉस 90 कितना सर? 0 होता है सर। ये आएगा सर ए बी इंटू में 0, तो कितना आया सर? 0। तो ये लो देखो, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने उस समय निकाला था कि कोई भी दो वेक्टर हैं, कोई भी दो सदिश हैं, अगर वो आपस में परपेंडिकुलर है, अगर वो आपस में लंबवत है, तो सर उनका जो अदिश गुणनफल है, उनका जो आपका अदिश गुणनफल होता है बेटा, सर वो हमेशा ऑलवेज क्या होता है? 0 होता है सर। क्या होता है बेटा? वो 0 होता है। कोई भी दो सदिश अगर आपस में लंबवत होते हैं, कोई भी दो सदिश अगर परस्पर लंबवत होते हैं, तो सर उनका अदिश गुणनफल क्या होता है बेटा? 0 होता है। क्या होता है बेटा? 0 होता है। नाउ सेकंड, एक केस हमने ये भी किया था कि अगर कोई दो सदिश सर एक ही दिशा में हो, तो जैसे सदिश ए है आपका, ये आपका सदिश बी है सर। दो सदिश है, सदिश ए और सदिश बी है, ठीक है, एक ही दिशा में हो, या फिर ऐसे बोलो सर दोनों सदिश समांतर है। दो सदिश एक ही दिशा में हो या दोनों एक दूसरे के समांतर हो, तो सर यहां पर क्या होगा सर? ए क्रॉस बी निकालिए सर। यहां सदिश गुणनफल निकालो एक बार आप। तो सर ये आता है ए बी साइन थीटा और इंटू में कौन है सर? एन कैप। ठीक है, एक रिजल्ट हम लंबवत वाला यूज करते हैं और सर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम समांतर वाला यूज करेंगे। वैसे तो हमने यहाँ पे तीन तीन केस किए थे बेटा, थीटा बराबर 0 हो, थीटा 90 हो, थीटा 180 हो, ठीक है, लेकिन आपके दो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है जो हम बार बार यूज करेंगे। क्या सर? अदिश गुणा में तो सर लंबवत वाला, मतलब आपको वो दो केस उठाने हैं जहां पर अदिश गुणा भी 0 है और जहां पे सदिश गुणा 0 है। तो सर अदिश गुणा 0 होता है लंबवत वाले केस में, और सर सदिश गुणा 0 कब होता है सर? सदिश गुणा 0 कब होगा सर? समांतर वाले केस में होगा। सर यहाँ पे आप देखो कितना आएगा सर? ये आएगा ए बी इंटू में थीटा कितना है सर? समांतर में थीटा कितना सर? 0 होता है। अगर कोई दो सदिश आपस में क्या है? समांतर है, या फिर सर एक ही दिशा में है, तो सर थीटा कितना होता है सर? 0 होता है। थीटा कितना होता है सर? 0 होता है। तो देखो क्या है सर? ए बी और क्या आएगा सर? साइन ऑफ 0। क्या आएगा? साइन 0 और इंटू में कौन है सर? एन कैफ है। इंटू में कौन है सर? एन कैफ है। अब साइन 0 का मान कितना सर? 0 होता है। तो आप देखो कितना आया सर? ए बी और इंटू में 0 इंटू एन कैप, तो कितना आएगा सर? 0 आएगा। तो सर यहाँ भी हमने एक रिजल्ट निकाला था कि अगर कोई दो वेक्टर, यदि कोई दो वेक्टर आपस में समांतर हो, यदि कोई दो वेक्टर आपस में क्या हो? समांतर हो, तो उनका सदिश गुणनफल 0 आता है। तो यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। कल हमने किया था सर अदिश गुणनफल के उदाहरण, दूसरा हमने किया सर सदिश गुणनफल के उदाहरण, और कल हमने क्वेश्चन करना भी सीखा। पर ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल और है बेटा, ये दो क्वेश्चन और बहुत ज्यादा डिस्कशन होते हैं कि चेक करो कि क्या दो सदिश लंबवत है क्या, या बोलेगा सर चेक करो कि दोनों सदिश समांतर हैं क्या। तो लंबवत है या समांतर हैं तो सर कैसे निकालें, किस तरह से निकालेंगे, तो फिर आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सर दो सदिश अगर आपस में लंबवत हैं तो उनका अदिश गुणा 0 होता है। इसका मतलब जब भी कोई क्वेश्चन आए
कि चेक करो सदिश लंबवत है या नहीं। तो हमें क्या करना है सर, उन दोनों वेक्टर्स का अदिश गुणा निकाल के देखेंगे। हमें देखना है कि सर सदिश ए और सदिश बी क्या लंबवत है क्या। तो आप क्या करेंगे सर, इन दोनों वेक्टर्स को ले और उनका अदिश गुणा निकालें। उन दोनों वेक्टर को लेके सर उनका अदिश गुणा निकाल लीजिए। अगर अदिश गुणा 0 आ जाता है, अगर इन दोनों वेक्टर्स का अदिश गुणा 0 आ जाता है, अदिश गुणा 0 आ जाता है, तो फिर हम कहेंगे कि सर ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, लंबवत है। ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है सर, लंबवत है। और अगर आप ये देखो कि सर अगर कोई दो सदिश आपस में क्या हो सर, समांतर हो, कोई दो सदिश आपस में क्या हो, समांतर हो, आ जाए वो कहे साहब चेक करो सदिश समांतर है या नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि सिद्ध कीजिए दोनों समांतर हैं, या चेक करो समांतर है या नहीं है, लंबवत है या नहीं है। तो अगर आपको ये देखना है कि सर दो वेक्टर लंबवत है या नहीं, तो सर अदिश गुणा निकालो। अगर उनका अदिश गुणा 0 आ जाता है तो वो दोनों लंबवत होंगे, और अदिश गुणा 0 नहीं आता है तो वो लंबवत नहीं होंगे। दूसरा, सर कोई दो सदिश समांतर है या नहीं कैसे चेक करेंगे, तो सर उन दोनों का हम सदिश गुणा निकालते हैं। यदि दो सदिशों का सदिश गुणा 0 आ जाता है, अगर उन दोनों वेक्टर का सदिश गुणा 0 आ जाता है, तो हम कहेंगे वो समांतर है, वो एक ही दिशा में है। लेकिन अगर 0 नहीं आता है तो हम बोलेंगे सर वो समांतर नहीं है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको ध्यान में रखने हैं। बार बार पूछेगा कि चेक करो क्या लंबवत है क्या, सिद्ध कीजिए दोनों लंबवत हैं, x के कौन से मान के लिए लंबवत है, x के कौन से मान के लिए समांतर है। तो देखो जब भी लंबवत में आ जाए तो अदिश गुणा का रिजल्ट याद करोगे कि लंबवत में कौन 0 होता है, अदिश, और समांतर में कौन 0 होता है, सदिश। और करके देख लो इसमें रखने वाली क्या बात है, थीटा एक बार 90 और एक बार थीटा 0, तो पुट करके देख लो सर कौन 0 आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन आया कि उसने सर कोई भी दो हमें वेक्टर दी, उसने कोई दो वेक्टर दे रखे सर, उसने दिया सर विद्युत फ्लक्स का, उसने कहा कि सर हमारे पास बल का मान कितना है सर, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप दे दिया ये, ओके। और उसने कहा विस्थापन कितना दिया सर, विस्थापन उसने दिया 4i कैप प्लस 2j कैप ऐसा कर लो ना, ठीक है। 4i कैप और माइनस 5k कैप। उसने हमें दो वेक्टर दे रखे, क्या क्या दिया, द फोर्स और किसका मान दिया, डिस्प्लेसमेंट का, बल दे रखा है, विस्थापन दे रखा है, और कह रहा है सर चेक करो कि क्या ये दोनों सदिश लंबवत हैं क्या। क्या कह रहा है सर, चेक करो कि क्या सर ये दोनों सदिश लंबवत हैं क्या। तो सर लंबवत में कैसे सर बताया था आपने कि कोई भी दो वेक्टर लंबवत कब होते हैं, जब उनका अदिश गुणा 0 हो। अगर अदिश गुणा 0 तो हम कह देंगे कि ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, लंबवत है। ये रहा, लंबवत हो तो अदिश गुणा 0 होगा, और अगर अदिश गुणा 0 आ गया तो हम कहेंगे सर वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या है, लंबवत है। तो मुझे चेक करना है कि क्या ये जो फोर्स है सर डिस्प्लेसमेंट विस्थापन के लंबवत है क्या, ये जो हमारा बल है सर क्या ये विस्थापन के लंबवत है क्या। तो कोई भी दो सदिश लंबवत तभी होते हैं जब उनका अदिश गुणा क्या हो, 0 हो। अदिश गुणा क्या हो, 0 हो। अगर 0 होगा तो वो दोनों आपस में लंबवत होंगे। तो चेक करो, देखिए अदिश गुणा करो सर इनका। सर एफ डॉट डी निकाल लीजिए सर, आप क्या करें सर, एफ डॉट डी निकालो। वैसे पता है आपको किसका मान सर, ये कार्य का मान निकल के आएगा, वैसे जानते हैं बल इंटू विस्थापन सर कार्य होता है। तो जो भी है खैर हमें तो अभी देखना है कि सर ये दोनों लंबवत हैं या नहीं। तो क्या करेंगे सर इन दोनों का हम अदिश गुणा निकालें, इन दोनों का हम क्या करेंगे सर, अदिश गुणा निकालो। अगर अदिश गुणा क्या आ गया, 0 आ गया। अगर अदिश गुणा 0 आ गया तो ये दोनों लंबवत हैं, और अदिश गुणा 0 नहीं आया तो ये लंबवत नहीं है। तो आप देखो एफ डॉट डी, एफ डॉट डी निकाले सर। एफ का मान रखो कितना है सर, एफ का मान है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। सर ये है आपका एफ, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप सर एफ है ये। डॉट
सर डी का मान देखिए, सर डी कितना है, सर डी है आपका 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, ये है सर। ये कौन है सर, आपका एफ है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। फिर सर कौन है, तो फिर है सर 4i कैप 4j कैप और माइनस 5k कैप। अब देखना है सर ये लंबवत है या नहीं, तो सर इनका अदिश गुणनफल निकालो और चेक करो कि क्या इनका अदिश गुणनफल 0 आ रहा है क्या। अगर इनका अदिश गुणनफल 0 आ गया तो सर ये दोनों वेक्टर लंबवत होंगे, और अगर अदिश गुणनफल 0 नहीं आया तो सर ये दोनों वेक्टर लंबवत नहीं होंगे। तो करिए सर, गुणा कैसे करते हैं सर, जानते हैं सर। पहले आई को पकड़े सर, आई को आई से, आई को जे से, आई को के से, जे को आई से, जे को जे से, जे को के से, फिर लास्ट में सर के को आई से, के को जे से और के को के से। सर 9 स्टेप आएंगे, पर बताओ क्या हमारे पास में 9 स्टेप करने की जरूरत है क्या, नहीं सर। हम जानते हैं सर 9 में से 6 तो 0 को जाते हैं सर, केवल 3 ही बचते हैं। कब सर, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, बताया था मैंने आपको सर। आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के, सर ये क्या होता है 1, और इसके अलावा सर आई डॉट जे करो या जे डॉट आई करे, सर कितना आएगा 0। ठीक है, जे डॉट के ले या के डॉट जे ले, सर क्या आएगा 0। ऐसे ही के डॉट आई ले या फिर आई डॉट के ले, सर क्या आएगा 0। मतलब 6 अलग अलग होते ही क्या होता है 0 होता है, अलग अलग होते ही क्या होता है 0। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते भी हैं तो सर 9 स्टेप आएंगे, 9 में 6 0 होंगे और केवल 3 बचेंगे सर। कौन सर, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के। तो अब केवल 3 ही, डायरेक्ट 3 ही लिख लिया करो। ठीक है, और अगर बड़े क्वेश्चन में आ रहा है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ गया एग्जाम में कि चेक करो लंबवत है या नहीं है, तो अगर 2 नंबर में आता है तो फिर आपको पूरा करना बेटा ढंग से। पहले आई को पकड़ी, फिर आई को आई से, आई को जे से, आई को के से, फिर जे को आई से, जे को जे से, जे को के से, फिर के को आई से, के को जे से, के को के से। पूरे 9 स्टेप लिखो। फिर आप ये सूत्र लिखो, विनो हम जानते हैं। फिर आप ये लिखो, ये सारे जो रिजल्ट्स हैं वो लिखो सर, विनो हम जानते हैं। इन रिजल्ट्स का फिर आप यूज करें और फिर 9 में से 6 0 को जाएंगे और 3 बचेंगे। ये पूरा कब काम करना है, जब 2 नंबर में आर्टिकल आता है। पर अगर आधे नंबर में, 1 नंबर में, या आप देखो जब कंपटीशन लेवल एग्जाम में जाते हैं तो सर वहां तो ऑब्जेक्टिव आता है सर, लंबवत है या यस या नो, यस या नो। तो उस केस में फिर आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट कम करना है, आपको डायरेक्ट आंसर पे आना है। तो आपका मैथमेटिकल शॉर्ट होना चाहिए। तो उस केस में हम कर देंगे आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के। तो कितना आएगा सर 2 into 4 और क्या आएगा सर आई डॉट आई, ओके, प्लस फिर आएगा सर 3 into 4 और क्या आएगा सर जे डॉट जे, प्लस सर ये आएगा 4 into -5 और क्या आएगा सर ये आएगा के डॉट के। और 3 स्टेप ले लो, आई को आई से, जे को जे से और के को के से। क्यों सर, इसके अलावा बाकी सब 0 होंगे, इसके अलावा बाकी सब क्या होंगे 0 होंगे। अब बताओ, हम जानते हैं सर आई डॉट आई कितना होता है 1, सर जे डॉट जे कितना होता है 1, और सर के डॉट के कितना होता है सर 1 होता है। आप देखो सर आई डॉट आई भी क्या होता है 1 होता है सर जे डॉट जे भी क्या होता है सर 1 होता है, और सर के डॉट के की बात हो सर ये भी कितना होता है 1 होता है, तीनों ही 1 होते हैं सर। तो आप देखो कितना आएगा, तो ये आएगा 2 into 4 और इंटू में 1, प्लस ये कितना आएगा सर 3 into 4 इंटू में 1, प्लस ये कितना है सर 5, 4 into 5 इंटू में 1। तो कितना आ गया सर, ये 4 2 जा 8 आएगा, 8 1 जा 1 सर, 4 3 जा 12 सर, 12 1 जा 10, और ये आ गया सर 5 4 जा 20, तो सर माइनस का 20। अब बताओ टोटल कितना आ रहा है। आप देखो ये 8 + 12 क्या है, प्लस का 20 0 0 आ रहा है, माइनस 20 क्या आएगा, शून्य आ रहा है। आप देखो ये पूरा 0 हुआ कि नहीं हुआ। 0 तो आपने देखा कि सर यहाँ एफ डॉट डी शून्य आ रहा है, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। और हम जानते हैं कि अगर कोई भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट, अगर कोई भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या आ जाए बेटा 0 आ जाए, क्या आ जाए 0 आ जाए, तो सर वो दोनों आपस में क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। यहां हम कह सकते हैं सर बल और विस्थापन आपस में क्या है, लंबवत है। बल और विस्थापन आपस में क्या है सर, लंबवत है। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन हमने किया। कोई ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, कोई भी दो वेक्टर हो सकते हैं, और हर बार बोलेगा कि चेक करो लंबवत है या नहीं है, या सिद्ध कीजिए लंबवत है। तो सिद्ध करना है तो भी हमें, अगर ये सिद्ध करना है कि बल और विस्थापन लंबवत है, तो भी F डॉट D का मान निकालना पड़ेगा, और लास्ट में क्या सर 0 लाना पड़ेगा।
जीरो आते क्या सिद्ध हो जाएगा कि ये लंबवत है। बोलेगा चेक करो लंबवत है क्या, तो चेक करने के लिए सर एफ डॉट डी निकालना पड़ेगा, और अगर एफ डॉट डी जीरो आ गया तो लंबवत है, और एफ डॉट डी जीरो नहीं आया तो लंबवत है नहीं है। तो आई थिंक ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी दो वेक्टर लेकर वो अगर लंबवत की बात करेगा, सिद्ध कीजिए लंबवत है या चेक करो लंबवत है या नहीं है, बताइए एक्स के कौन से मान के लिए लंबवत है। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन आपके पास में आते हैं तो सर हम इस तरह से कर सकते हैं। कोई भी दो वेक्टर लंबवत कब होंगे, जब उनका सर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। अब देखो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है, वो एक क्वेश्चन आपको देगा, ये क्वेश्चन आपको उसने दिया, कोई भी दो वेक्टर उसने दिए और कह रहा है देखिए क्या है, उसने आपको दो वेक्टर दे रखे हैं कोई भी, सर ये वेक्टर दे रखा है ए, कितना है सर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। सर एक वेक्टर दिया बी और लिखा उसने 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस x k कैप, ये कहा उसने। दो वेक्टर दे दिए ए और बी, क्या कहा सर ए और बी दो वेक्टर उसने हमें दिए और कह रहा है कि बताइए x के कौन से मान के लिए, क्या कह रहा है, बताइए x के कौन से मान के लिए वेक्टर a और वेक्टर b आपस में लंबवत होते हैं। क्या कहा कि सर कोई दो वेक्टर हैं वेक्टर a और वेक्टर b, कोई दो वेक्टर है वेक्टर a और वेक्टर b, तो कह रहा है बताइए x के कौन से मान के लिए, बताइए x के कौन से मान के लिए सर ये दोनों आपस में लंबवत है। बताइए सर x के कौन से मान के लिए सर ये दोनों आपस में लंबवत हैं। तो सर कैसे निकाले, किस तरह से निकाले, तो देखो सेम तरीका वही है। उसने कहा कि सर x का वो मान निकालो जिसके लिए ये दोनों लंबवत है। अब बताओ अगर ये दोनों वेक्टर लंबवत कब होंगे, या लंबवत है तो क्या होना चाहिए। सर अंडरस्टूड, ऐसा बता दिया आपने कि कोई भी दो वेक्टर अगर लंबवत है तो सर उनका अदिश गुणनफल जीरो आता है। बताया सर अभी आपने क्वेश्चन किया अपन ने कि कोई इसमें किया था ना कि कोई भी दो सदिश ये दोनों लंबवत हैं, हाँ सर बिल्कुल लंबवत है क्योंकि इनका अदिश गुणा क्या आया था, जीरो आया था। अब देखो इसमें और इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, उसने केवल यहां -5 की जगह क्या लिख दिया है, x लिख दिया, सॉरी ये तो x के लिखा है यहाँ पे, या प्लस x कैप कर लो ये लो। तो आप देखो यहाँ -5 जगह कौन है, x तो दिख रहा है सर, x का मान कितना होगा -5, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, लंबवत। दिख रहा है ना, पहले ये क्वेश्चन अभी भी किया सर ये लंबवत है, तो सर आप देखो सब सेम ही है। x ये क्या लिखा सर -5, अर्थात x का मान -5 लिख देंगे, दोनों आपस में लंबवत हो जाएंगे। पर ये देखो ये तो मैंने क्वेश्चन उल्टा लिख दिया, ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो कैसे करना पड़ेगा। तो सर सिंपल है कि सर x के कौन से मान के लिए ये दोनों आपस में लंबवत होंगे, तो इन दोनों को मुझे लंबवत बनाना है। अब ये लंबवत कब हो सकते हैं सर, जब इनका स्केलर प्रोडक्ट जीरो होगा। तो हम कहेंगे कि सर गिवन डेट क्या दे रखा है सर, a परपेंडिकुलर टू b, ए वेक्टर a वेक्टर b के क्या है, परपेंडिकुलर है सर, वेक्टर a वेक्टर b के क्या है सर, परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो फिर क्या होगा सर, सर a और b का जो स्केलर प्रोडक्ट सर वो जीरो को जाएगा। अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, अगर ये दोनों वेक्टर लंबवत है, तो सर इनका जो अदिश गुणनफल है, इनका जो आपका अदिश गुणनफल है सर वो किसको जाएगा सर, जीरो को जाएगा। किसको जाएगा सर, जीरो को जाएगा। तो आप देखो ये वेक्टर a का मान उठा लीजिए, यहां से वेक्टर b का मान उठा लीजिए और यहां लाकर रख दीजिए, वेक्टर a और वेक्टर b उठाकर यहां लेकर आइए, तो क्या आएगा बताइए सर। वेक्टर a का मान देखो कितना है सर, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये तो सर वेक्टर a है। वेक्टर b कौन है सर, 4i कैप प्लस 4j कैप और प्लस xk कैप। क्या है सर, इसका मान जीरो लेना है, कह रहा है कि सर लंबवत है, x के कौन से मान के लिए लंबवत होंगे, तो लंबवत होने के लिए हमें a डॉट b का मान जीरो लेना पड़ेगा। तो a डॉट b जीरो ले लो सर। सॉल्व करके सर किसका मान सोल्व करो सर, इसको सॉल्व करके, समझ में नहीं आ रहा, इसको सॉल्व करके x का मान निकाल लीजिए। सॉल्व करने पर x का जो भी मान आएगा सर उस x के मान के लिए दोनों आपस में क्या होंगे, लंबवत होंगे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है, बताइए x के कौन से मान के लिए लंबवत होंगे। एक तो ये था कि भाई चेक करो लंबवत है कि नहीं, तो इसमें सर एफ डॉट डी निकाला, जीरो आ गया तो लंबवत है, जीरो नहीं आया तो लंबवत नहीं है।
पर क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि बताइए x के कौन से मान के लिए लंबवत है, बताइए x के कौन से मान के लिए आपस में लंबवत है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सर हमें a डॉट b को 0 लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि सर x का वो मान निकालो जो लंबवत, लंबवत कब होंगे जब 0 होगा, तो उसको 0 ले लिया। अब किसका मान निकालो, x का। अब x का जो भी मान आएगा उसके लिए सर आपस में क्या होंगे, लंबवत। तो सर निकालो, डॉट डॉट करो। तो बताया सर 6 स्टेप तो लिखने नहीं, कितने सर, केवल 3 स्टेप लिखेंगे। क्या, i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k। सर i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k, तो बोलो कितना आएगा सर, ये आएगा 2 into 4 और क्या आएगा सर i डॉट i प्लस, बोलो क्या आएगा सर 3 into 4 और क्या आएगा सर j डॉट j प्लस 4 into x और क्या आएगा सर k डॉट k। ये हो गया सर i डॉट i, j डॉट j और सर k डॉट k। सर i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k। इसका आप देखें आप, तो सर यहां से अगर आप देखेंगे तो सर i डॉट i की बात करें या फिर j डॉट j की बात करें या फिर k डॉट k की बात करें, तो इसका मान तो 1 होता है। तो वो लोग कितना है सर, बराबर क्या ले सर, 0 है, बराबर क्या है सर, 0 आ रहा है। तो आप सॉल्व करें कितना आएगा, तो ये आएगा 2 4 जा 8 और इंटू में कौन है सर 1 प्लस 4 3 जा 12 इंटू में कौन है 1 प्लस ये कितना आएगा सर k डॉट k कितना है 1, तो कितना आएगा सर 4x बराबर क्या है 0, बराबर क्या है 0। तो अब आप यहां से किसका मान निकाले सर, इसको x के लिए सोल्व कर ले। तो हमारे पास कितना आया सर, हमारे पास आया 8 प्लस 12 कितना आएगा 20, 8 प्लस 12 कितना आएगा बेटा 20 आएगा। 8 प्लस 12 कितना है सर 20 आएगा। तो हमारे पास कितना आ गया सर, ये आ गया 4x प्लस 20 इक्वलेंट 0। अब 4x इक्वलेंट सर -20 इधर लेकर आ जाओ, तो x कितना आएगा सर, ये आएगा -20 अपॉन 4 -5 कितना आएगा x का सर -5। -5 ये मान तो पहले ही हमें लुकआउट हो गया था, देखो ये वाला इसी क्वेश्चन में बनाया मैंने, ये जो क्वेश्चन पहला करा था तो उसी से हमने बनाया था इसको। आपको सर ए तो एडजेक्टिव ले लिया सर, बी भी लिया आपने, सर बी में से बस ये जो -5 है सर उसकी जगह x लिख दिया था। तो पहले क्वेश्चन में हमें पता था सर ये दोनों लंबवत है, तो हमें पहले दिख रहा है कि x का मान कितना आने वाला है सर -5। तो खैर उसके हमें नहीं देखना होता, हमें तो मेथड पे जाना होगा। ऐसे आपके पास में 10 15 50 कुछ कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये इनकी वैल्यूज बदलता रहेगा, ये इनकी वैल्यू बदलता रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी दो सदिश आपस में लंबवत है, सिद्ध कीजिए लंबवत है, चेक करो लंबवत है या नहीं है, x के कौन से मान के लिए लंबवत होंगे, तो ये बेटा आपको पता होना चाहिए। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि सर लंबवत वाले केस हम कैसे करते हैं। अब देखो आगे बढ़िए बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं सर, समांतर वाला कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं बेटा, अब ऐसे क्वेश्चन ये आएगा कि चेक करो समांतर है या नहीं है, ठीक है। बताइए x के कौन से मान के लिए समांतर होंगे, बताइए x के कौन से मान के लिए क्या होंगे, समांतर होंगे। तो इस तरह से हमें निकालना होगा। 1 करिए, अब किसका कौन सा केस ले रहे हैं सर, समांतर वाला आएगा कि कोई भी दो वेक्टर देगा और बोलेगा चेक करो समांतर है या नहीं। जैसे कोई वेक्टर में मिल गया सर, वेक्टर ए दे दिया इसने, कितना दिया सर 3i कैप -4j कैप प्लस 3k कैप, ओके। और फिर वेक्टर बी इसने दे दिया क्या सर, -3i कैप प्लस 5j कैप और प्लस का 3k कैप। ये लो सर, हमें चेक करना है कि सर ये समांतर है या नहीं। हमें क्या चेक करना है कि सर जो दो सदिश हमें दिए गए हैं सर वो आपस में समांतर है या नहीं। सर कैसे चेक करेंगे, सर बता तो दिया आपने कि कोई भी दो सदिश अगर एक ही दिशा में हो या फिर सर एक दूसरे के समांतर हो तो सर उनका क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b 0 आता है। रटने की जरूरत नहीं, a क्रॉस b निकाल लो सर, a क्रॉस b क्या आता है सर, a b sin थीटा आता है। समांतर में थीटा सर 0 होता है तो कितना आएगा सर ए बी, और इंटू में क्या है सर sin 0, sin 0 का मान 0 होता है तो ए बी इंटू 0 तो कितना आएगा 0। तो रटने के निकाल रख के देख लो, लंबवत में 90 रख के देखो कि अदिश गुणनफल 0 है या सदिश गुणनफल 0 है।
समांतर में भी थीटा 0 रख के देख लो, आदि सदिश में दोनों में से देखना सर एक 0 को जाएगा, किसको जाएगा सर एक। तो सर समांतर में तो सर बता दिया आपने सर A क्रॉस B, उसने कहा चेक करो कि क्या A पैरेलल है किसके B के, क्या वेक्टर A और वेक्टर B आपस में पैरेलल है क्या, क्या वेक्टर A और वेक्टर B आपस में पैरेलल है क्या। तो सर क्या करना पड़ेगा सर, इसके लिए तो हमें A क्रॉस B निकालना पड़ेगा, इसके लिए तो हमें A क्रॉस B निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि सर क्या A क्रॉस B 0 आ गया क्या। अगर A क्रॉस B 0 आ जाएगा तो ये आपस में लंबवत होंगे, और अगर A क्रॉस B 0 नहीं आएगा तो ये आपस में लंबवत नहीं होंगे। सर A क्रॉस B कैसे निकाला सर, वो तो बता दिया आपने, A क्रॉस B निकालना बता दिया सर आपको, या तो लॉन्ग मेथड कर लो। क्या है सर, A का मान लिखो, B का मान लिखो, फिर क्या करेंगे सर I को I से, I को J से, I को K से, फिर J को I से, J को J से, K को K से, या K को I से, K को J से, K को K से, ऐसे गुणा कर सकते हैं सर। ये तो लॉन्ग मेथड हो जाएगा, पर अगर हम चाहें तो सर इसका शॉर्ट मेथड कर सकते हैं सर, बताया था सर सारणिक मेथड। सारणिक मेथड से हम आसानी से, क्योंकि सर अगर लॉन्ग मेथड करोगे तो सर आपको रिजल्ट भी यूज करने पड़ेंगे। रिजल्ट कौन से सर, ये सर बताया था आपने, I क्रॉस I बराबर J क्रॉस J बराबर K क्रॉस K बराबर क्या होता है 0, फिर I क्रॉस J बराबर क्या होता है K कैप प्लस का, और J क्रॉस I बराबर क्या होता है माइनस का K कैप होता है, फिर J क्रॉस K बराबर क्या होता है सर I कैप होता है, और सर K क्रॉस J क्या आता है सर माइनस I कैप होता है, और K क्रॉस I बराबर सर J कैप आएगा, और I क्रॉस K बराबर क्या होता है सर माइनस J कैप आता है। तो सर ये हमें फिर रिजल्ट याद होने चाहिए अगर लॉन्ग मेथड पे जा रहे हो। वैसे तो बेटा रिजल्ट तो वैसे भी आपको याद ही करने पड़ेंगे, रिजल्ट तो आपको करना ही पड़ेगा सदिश गुणनफल निकालने के लिए, आगे काफी सारी चीजें हैं, तो रिजल्ट आपको ध्यान होना चाहिए। वैसे भी हम बिना रिजल्ट याद किए भी चल सकते हैं। सर आपने सर बताया था सारणिक मेथड, क्या बताया था बेटा सर, सारणिक मेथड होता है उससे हम कर सकते हैं सर। सारणिक मेथड में क्या होता है सर, ये सारणी बनाओ सर, बना लिया। अब क्या करना सर, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखो सर, यहाँ पे आएगा I कैप, फिर आएगा J कैप, और फिर आएगा K कैप। क्या आएगा सर, I कैप, J कैप और K कैप, ये हमने ले लिया सर। I कैप, J कैप और K कैप हमने ले लिया। ओके नाउ अब क्या करना है सर, सर I, J और K की बात हम कर रहे हैं, तो आप देखो सर ले लिया। अब क्या है सर, A के कंपोनेंट लो और B के कंपोनेंट लो। पहले कौन है सर A, तो सर A के कंपोनेंट पहले, सर बाद में कौन है B, सर B कंपोनेंट बाद में। तो सर A कंपोनेंट कौन है सर 3 माइनस 4 3, बताया था प्लस है तो प्लस के साथ और माइनस है तो माइनस के साथ, तो कितना आएगा सर, ये आएगा 3 माइनस 4 और कितना आएगा 3 आएगा, 3 माइनस 4 3 क्या आएगा बेटा सर 3 माइनस 4 3 आएगा। फिर सर किसके वेक्टर सर B के चाहिए, सर B का भी निकालो सर, B कौन है सर, ये रहा B, सर क्या है सर -3, और कौन है 5 है सर, और कौन है सर 3 है, और कौन है 3 है। तो ये लो सर हमने A क्रॉस B निकाल भी लिया, I J K लिख दिया और A के कंपोनेंट लिए और फिर B के ले लिए, और अब आप सर मल्टीप्लाई कीजिए सर, डायरेक्ट मल्टीप्लाई आता है इसमें, हमें वेक्टर, हमें इन सारे रिजल्ट्स की भी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले किसका सर I कैप का मान निकालिए सर। ओके सर I कैप निकालो, तो देखो I कैप सर ये रहा, तो I कैप जिस कॉलम में आता है और जिस रो में आता है सर उनको छोड़ो, इस कॉलम में और इस रो में छोड़ दो सर, फिर ये बचा सर, गुणा करो सर -4 × 3 और 3 × 5, पहले किसको लेना है सर I के ठीक बाद में गुणा था J, इसको लो सर, क्या आएगा तो ये आएगा -4, ब्रैकेट लगा लो माइनस के साथ में, -4 × क्या है 3, फिर सूत्र का माइनस, फिर क्या आएगा सर 3 × 5, सर ये हो गया आपका I कैप। कौन है सर ये आपका I कैप है सर। अब बताओ क्या करेंगे सर, J कैप ले लो, क्या ले लो बेटा J कैप ले लो। अब J कैप लेके काम करिए, देखो अब J में चलो, तो सर J में चलिए, कितना आएगा सर सर J कैप ले लीजिए, ये लो सर J कैप ले लिया, ठीक है। जब आप J में आएंगे तो सर क्या होगा बताओ सर, आप J को पकड़ लीजिए सर, J इस कॉलम में आता है और सर इस रो में आता है, तो सर ये रो छूटेगा और ये कॉलम छूटेगा। सर एक तो कौन है कॉलम, सर ये कौन है रो, तो J जिस रो और कॉलम में आता है को छोड़ दीजिए आप, तो अब क्या होगा सर, सर मल्टीप्लाई करो सर, J पर हैं आप, तो J के ठीक बाद में कौन आता है K आता है,
जे के ठीक बाद में कौन आता है, के आता है। तो आप लीजिए क्या आएगा सर, आप इसको मल्टीप्लाई करें सर, जे को छोड़ते हैं सर के, तो क्या आएगा सर 3 इंटू -3 और 3 इंटू 3। जे किसको लेना है सर, जे के बाद में आता है के, तो 3 इंटू 3 आएगा। पहले क्या आएगा सर 3 इंटू -3, फिर आएगा 3 इंटू -3, ओके 3 इंटू -3, फिर क्या आएगा सूत्र का माइनस आएगा, तो कितना आएगा सर 3 इंटू 3 आएगा, 3 इंटू 3 आएगा। तो ये लो सर, हमने जे कैप भी उठा लिया। क्या उठा लिया सर, जे कैप भी उठा लिया। अब लास्ट में क्या करना है सर, के कैप लो। लास्ट में क्या करो सर, के कैप ले लो। तो आप के कैप भी ले लीजिए, तो के कैप ले लो। तो सर के में क्या होगा सर, आप देखो के किस कॉलम में किस रो में आ रहा है। तो आप देखो यहाँ है आपका के, तो सर ये तो रो और ये कॉलम, तो सर ये रो छूटेगी, ये कॉलम, तो क्या बचेगा सर, ये बचेंगे 4, 3 -4 -3 5। तब मल्टीप्लाई करो सर, कैसे क्रॉस होता है सर, ये दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस। पहले किसको लेना है सर, 3 इंटू 5 या तो अब तो क्या यहाँ पे हो के पे, तो के ठीक बाद में कौन आता है आई, तो क्या आएगा सर पहले 3 इंटू 5 क्या आएगा, तो 3 इंटू 5 आएगा, फिर सूत्र का माइनस, और फिर क्या आएगा सर -4 इंटू -3। देखो माइनस वाले साइन नंबर को आप ब्रैकेट लगा के लिख लिया करो, जिससे चिन्ह की गलती नहीं होगी। देखो ये सूत्र का माइनस है, 3 इंटू 5 आ गया, फिर सूत्र का माइनस आ गया, फिर क्या है सर -4 इंटू -3, तो ब्रैकेट लगा के लिख दो ताकि साइन की ना मिस्टेक नहीं होगी। आप बताओ कितना आया सर, आई कैप सोल्व करिए सर, ये कितना आएगा सर, ये आएगा -4 इंटू 3 क्या आएगा सर -12 और सर -15, ओके। फिर प्लस जे कैप ले लो, तो जे कैप बताओ क्या आएगा सर, 3 इंटू -3 तो कितना है सर -9, सर ये भी -9, और सर ये कितना आएगा के कैप में सर, आप देखो सर 15, और सर ये 4 3 या 12 माइनस प्लस, तो माइनस का 12 आएगा। तो देखो ये तो कितना आ जाएगा सर, ऐड तो सेम साइन है तो ऐड होंगे, सेम साइन तो क्या होंगे ऐड होंगे, तो कितना आएगा सर -12 -15 क्या आएगा सर माइनस का 27 आई कैप, ये कितना आएगा सर माइनस का 18 जे कैप, और सर ये कितना आएगा सर 15 -12 तो क्या आएगा +3 के कैप। तो सर ये हमने A क्रॉस B निकाल दिया। अब बताओ क्या A क्रॉस B का मान 0 आ रहा है क्या A क्रॉस B का मान 0 आ रहा है क्या? नहीं सर, A क्रॉस B का मान तो 0 नहीं आ रहा, A क्रॉस B का मान तो 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये दोनों वेक्टर जो हमें दिए गए हैं सर वो समांतर नहीं है, वो समांतर नहीं है। तो इस तरह से आपको चेक करना आना चाहिए, लंबवत भी आपको करना आना चाहिए, समांतर भी आपको चेक करना आना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि वो बोलेगा बताइए x के कौन से मान के लिए, क्या बोलेगा सर बताइए x के कौन से मान के लिए आपस में क्या है समांतर है, बताइए x के कौन से मान के लिए आपस में ये दोनों समांतर है। कोई भी दो वेक्टर आपको मिल जाएंगे, कोई भी दो वेक्टर आपको मिल जाएंगे और बोला जाएगा, उसने कहा सर ये वेक्टर A है 2i कैप प्लस xj कैप और -4k कैप, फिर ये आपका वेक्टर B है 3i कैप प्लस 4j कैप और +5k कैप, ओके। और कह रहा है बताइए x के कौन से मान के लिए वेक्टर A और वेक्टर B, वेक्टर A और वेक्टर B आपस में समांतर, ठीक है। उसने यहाँ पे लिख दिया x नंबर हटा देता है और x लिख देगा वहां पे और बोलेगा सर चेक करो कि सर ये दोनों समांतर है या नहीं। सर कैसे चेक करेंगे, सिंपल है सर, x के कौन से मान के लिए समांतर के लिए हमें क्या सर A क्रॉस B का मान 0 होना चाहिए। सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। समांतर कब होंगे, कोई भी दो वेक्टर समांतर कब होंगे, जब क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। तो सर क्रॉस सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, A क्रॉस B का मान निकालो। हाँ बेटा स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है, आ रही है तो स्क्रीन क्लियर आ रही है सर। बेटा वेट करो, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो आपके पास में हो। यहाँ तो एक दो बच्चों का मैसेज है बेटा, ठीक है आप वेट करो बेटा। देखो ये तो कनेक्ट नेटवर्क होता है बेटा, अप डाउन होता रहता है, ठीक है। पर टॉपिक तो क्लियर हो रहा है ना बेटा, मेथड है बेटा ये तो,
कि कोई भी दो वेक्टर समांतर कब होंगे, जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। तो उसने कहा बताओ x के कौन से मान के लिए समांतर होंगे। तो सर आप a क्रॉस b को ले लो और क्या बनाना है सर, 0 बनाना है। क्या बनाना है, 0। तो बनाओ सर 0। तो बोलो a क्रॉस b का मान निकालो तो सही। सर a क्रॉस b निकालिए, ये लो कितना आने वाला है बताइए। तो यहाँ क्या आएगा सर, i कैप, j कैप और k कैप। अब लिखो सर पहले एक ही कंपोनेंट, फिर भी बता दिए सर बहुत बार। तो ये तो कितना आएगा 2x और कौन है सर -4, ये कितना आएगा 3, 4 और ये 5। अब बताओ सर सबसे पहले आई कैप, अब देखो जल्दी कर दो, ये आई कैप आ गया तो सर ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा सर 5x और ये सर माइनस में क्या आएगा सर -4 × 4 प्लस सर जे वाला ले लो। तो जे में कौन आएगा सर, जे में ये आएगा। तो सर दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, तो पहले कौन आएगा जे के बाद के, तो क्या आएगा -4 इंटू में कौन है 3, फिर सूत्र का माइनस, फिर क्या आएगा 2 × 5, 2 × 5 हो गया। प्लस के कैप निकाल लो, बोलो के कैप निकाली। के कैप में क्या आएगा सर, ये रहा के कैप, ये ले लो। तो क्या सर के कैप में सर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, पहले ये आएगा। तो क्या आएगा सर 2 × 4 माइनस 3 × x, 3 × x। तो कुल मिला के क्या आया सर, ये आई कैप a क्रॉस b आ गया बेटा। कितना है सर आई कैप, कितना आएगा सर, ये आएगा 5x 4 4 जा 16 -16 प्लस 16 प्लस j का मान लो सर, j का मान कितना आएगा सर -4 × 3 और ये क्या आएगा बेटा 2 × 5। तो क्या आएगा सर -4 × 3 12 सर -10 और प्लस k कैप लो, आप क्या लेंगे k ले। तो k में कितना आएगा सर 2 × 4 कितना आ जाएगा ये सर, ये हमारे पास आ गया 2 × 4 8 -3x। सर बताइए x के कौन से मान के लिए समांतर होंगे। तो समांतर होने का मतलब क्या होगा सर, ये 0 वेक्टर आना चाहिए। क्या आना चाहिए सर, 0 वेक्टर आना चाहिए। 0 वेक्टर का मतलब ये हुआ सर इसका मान 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k। ये 0 कब होगा, जब इसका एवरी कंपोनेंट किसको जाएगा 0 को जाएगा। ये 0 कब होगा, जब इसका एवरी कंपोनेंट 0 को जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट भी 0 को जाना चाहिए, ये वाला कंपोनेंट भी 0 को जाना चाहिए और सर ये वाला कंपोनेंट भी 0 को जाना चाहिए। तो आप इसको 0 बना के x के लिए सोल्व कर लीजिए, इसको 0 बना के x के लिए सॉल्व कर लीजिए। x का जो भी मान आएगा सर वो उसके लिए क्या होगा, लंबवत होगा, उसके लिए सॉरी उसके लिए क्या होगा, वो समांतर होगा। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी दो वेक्टर है तो सर वो आपस में लंबवत हैं या नहीं है। x के कौन से मान के लिए लंबवत है, सिद्ध कीजिए आपस में लंबवत है, चेक करो समांतर है या नहीं है, x के कौन से मान के लिए समांतर होंगे। तो बेटा इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो ये दो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, आपके दो रिजल्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान में रखने। ठीक है, कल बात करेंगे बेटा। ओके आगे, थैंक यू बेटा। Thank you, sir. ओके बेटा।